ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग ने कल टाइगर किंग जो है कंप्लीट करा है ना, तो आज हम जो है उसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह डिस्कस करेंगे। क्या क्या है पीछे बैक साइड क्वेश्चन आंसर्स हम देखेंगे। राजीव प्रकाशन किसके पास है? लाओ एक बुक मुझे दे। हमारे पास जो है राजीव प्रकाशन की बुक है, और आपके पास अगर कहीं और की भी कोई बुक है और उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं तो करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आपको जो है ना थॉरो रीडिंग करनी है। मैंने जैसे पहले बताया, आपको अपनी लेसन की बिल्कुल थॉरो स्टडी करनी है। बोर्ड में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, उसमें कोई बुक का वो नहीं है। ना ही हमें जो हमें गवर्नमेंट से प्रिस्क्राइब करी है वो है राजीव प्रकाशन, हम उसको पढ़ते हैं। लेकिन केवल यही नहीं कि हम यही क्वेश्चन में से ही एग्ज़ाम में आएंगे, ये वाली गलतफहमी अपने मन में मत रखिएगा। क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं, वो क्वेश्चंस को घुमा के भी पूछ सकते हैं वो, और ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं। लेकिन खाली बस इतना है कि आपको लेसन बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। दूसरा, जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा उस क्वेश्चन को भी समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर पूछा जाएगा कि पेपर में क्वेश्चन में ऑथर क्या पूछ रहा है हमसे, या क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रही है, उसी बात का आंसर आपको देना है। कभी कभी ऐसा होता है हमें लेसन भी अच्छे से समझ में आ गया और हम कोई भी क्वेश्चन का जो है, अगर कोई हमसे सवाल पूछा जाए तो हम उसका जो आंसर है बहुत अच्छे से दे सकते हैं, ऐसा हम समझते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो वो थोड़ा अगर ट्विस्टेड फॉर्म में आता है तो हम उसको समझ नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है हमसे। जो वो क्वेश्चन की डिमांड होगी वही तो आंसर आप देंगे। आप पूरी स्टोरी तो लिख के आ नहीं सकते। जिस टॉपिक के ऊपर वो क्वेश्चन है, जिस बात को पूछा जा रहा है, आपको वो बात बतानी है, तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से देखना है और उसे समझना है। आगे बात समझ में नहीं। अब जैसे यहाँ पर दिया है, हु वॉज द टाइगर किंग, हाउ वॉज ही नेम्ड इट। इसका नाम टाइगर किंग तो नहीं था ना, ये टाइटल उनको दिया गया था, ये उपाधि उनको दी गई थी, बट ही वॉज नॉट नेम्ड बाय द बर्थ, ही वॉज नॉट नेम्ड एज अ टाइगर किंग। तो उसका क्या नाम था, हमें क्या है लेसन को देखना है। लेसन अगर आप स्टार्ट करेंगे राइट फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ, अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है क्या नाम है, वो राजा का नाम क्या है, व्हाट वाज द नेम एंड व्हाई ही वाज बीन गिवन द नेम टाइगर किंग। वो भी आपको पता है कि एस्ट्रोलॉजर ने क्या करा था, उनको ये कहा था कि बी अवेयर ऑफ टाइगर। सो ही स्टार्टेड हंटिंग द टाइगर, ही स्टार्टेड किलिंग द टाइगर। सिंपल लैंग्वेज में लिखो, ऐसी लैंग्वेज जो आपको भी समझ में आएगी और वो दूसरों को भी ईजी रहेगी समझने के लिए। दूसरा तो समझ ही लेगा बिकॉज ही इज़ अ मास्टर, बट आपको उसमें स्पेलिंग मिस्टेक ना हो और सिंपल लैंग्वेज अच्छे से क्लियर भाषा में आपको वहाँ पर लिखना है। तो आपका आंसर क्या है? पहला आंसर, उनका नाम क्या है, देखा आपने फर्स्ट पैराग्राफ में, देखो फर्स्ट पैराग्राफ में what was the name of the king? मिला? ढूंढो।
Stand up and say. कहाँ लिखा है? पैराग्राफ बताओ। फर्स्ट पैराग्राफ। महाराजा ऑफ त्रिबंधपुरम। नो। कहाँ पढ़ रहे हो तुम लोग? और देखो आगे देखो। यहाँ लिखा है जिलानी जंग जंग बहादुर। जिलानी जंग जंग बहादुर। देखो फोर्थ पैराग्राफ में देखो, द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर। देखा? उसके आगे देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में, एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day-old। आगे नाम है यस और नो? हाँ, तो हमें पता चल गया कि उसका नाम क्या था। What was the, who was Tiger King? The son of महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। जिलानी जंग जंग बहादुर। And why was he named it? How was he named it? Because the astrologer, वहाँ का जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने क्या कहा था? What he declared that he will be killed by the tiger. So be aware of tiger. And as he started killing the tiger, he got the name Tiger King. Next question देखो, what did the astrologers tell when the Tiger King was born? हाँ, क्या बोला था? ये तो सबको पता होगा। Everybody is knowing this answer. Tell me why? What did the astrologer tell? हिंदी में ही बता दो। हाँ बोलो। मैम एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि जो तुम 100 टाइगर्स मतलब 100 टाइगर्स मान होंगे, तो 100 टाइगर से बच के रहना होगा। बेटर, रॉन्ग आंसर। मतलब यू नो द आंसर बट यू आर नॉट फ्रेमिंग द आंसर इन द गुड वे। हाँ मैम, उन्होंने बोला था कि यह बच्चा बहुत बड़ा योद्धा बनेगा और इसकी मृत्यु टाइगर से होगी। बैठ जाओ, आधी बात और बताओ। अरे इतना अच्छी तरह से लेसन एक्सप्लेन करा, फिर भी तुम मुंह बंद करके क्यों बैठे हो? क्या बताया था वो उस ज्योतिषी ने? क्या कहा था? क्या कहा था कि ये बच्चा योद्धाओं का योद्धा बनेगा, चैंपियंस का भी चैंपियन होगा, बट ही विल डाई एट ए वेरी अर्ली एज एंड उसका मृत्यु का कारण क्या होगा? टाइगर। ही विल बी किल्ड बाय द टाइगर। उसको कौन मारेगा? टाइगर। सो बी अवेयर ऑफ टाइगर। आप टाइगर से खबरदार रहेंगे। जब आप हिंदी में सोच लेंगे आंसर को, तभी तो आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ या नहीं? Yes, हिंदी में सोचिए उसको, फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करिए। नेक्स्ट है, what prediction was made at the tiger's birth? See now this both the answers are the same. Prediction मतलब क्या वहाँ पर फोरकास्टिंग करी थी, जो इन्होंने एस्ट्रोलॉजर ने ज्योतिषी करी थी ना, तो उसने क्या प्रिडिक्ट करा था? प्रिडिक्ट का मतलब होता क्या जताया था? उसने यही जताया था कि इसे जो है टाइगर से बच के रहना है,
क्योंकि इसकी मौत का कारण टाइगर होगा। और बाद में उसने क्या बोला था, 100 नंबर का जो टाइगर होगा, 100वें नंबर का, है ना, दैट विल बी द कॉज ऑफ हिज डेथ। ये भले 99 को मार ले, मगर जो 100वां नंबर का होगा वो इसकी मौत का कारण होगा। What miracle did take place at the time of tiger's birth? क्या मिरेकल था, अभी मैंने बताया। देखो, यहाँ पे मैंने बताया ना, at that very moment a great miracle took place. An astonishing phrase, astonishing का मतलब होता है सरप्राइजिंग, सरप्राइजिंग phrase emerged from the lips of 10 days old जिलानी जंग बहादुर, ओ वाइज प्रोफेट्स। तो ये जो था उसके मुंह से, एक 10 दिन के बच्चे के मुंह से ये शब्द निकले थे, ओ वाइज प्रोफेट्स। प्रोफेट्स का मतलब होता है ज्योतिषी, है ना, जो भविष्यवाणी करते हैं उसको प्रोफेट्स कहते हैं। तो उसको, उसके मुंह से ये वर्ड निकला था, दिस वॉज अ मिरेकल। What did the astrologer tell about the death of the tiger king? ये भी वही आंसर है उसके, टाइगर किंग की मौत के बारे में क्या कहा था उसने, कि टाइगर इज गोइंग टू किल द किंग, टाइगर से इसकी मौत होगी, ही विल बी डाइड बाय किलिंग बाय द टाइगर, एंड 99 tigers he may kill very easily, but the 100th one will be what it called the root cause of his death, उसके मृत्यु का कारण बन जाएगा। जो 100वां टाइगर होगा वो उसकी मृत्यु का कारण बन जाएगा। What terrifying words were emerged from the lips of the tiger king? बताओ, what terrifying words came from the tiger king? उसने कौन सा ऐसा भयानक शब्द कहे? उसने क्या कहा था? उसने ये कहा था ना, टाइगर किंग ने ये कहा था कि मैं जो हूँ 100 टाइगर को ख़त्म करूँगा। लेकिन जो 100 टाइगर जब नहीं मिल रहे थे तो वो बहुत ही एंजाइटी में चला गया था, बहुत एंशियस हो गया था, डिप्रेस हो गया था कि आई वॉन्ट द टाइगर किंग। और उनके मुंह से जो है गलत बात निकलती थी। वो ऑफिसर्स को क्या करते थे, ऑफिसर्स को भी निकाल रहे थे बाहर, क्योंकि वो फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे कि वेयर इज द 100 टाइगर। हाउ वॉज द टाइगर किंग ब्रॉट अप? अब ये बताओ कौन सा टाइगर किंग ब्रॉट अप हुआ था? जो टेरिफाइंग वर्ड जो उनके मुंह से ये इसकी पार्ट तो रह गया, मैंने जिनको आधा ही एक्सप्लेन करा। जो टेरिफाइंग वर्ड उनके मुंह से जो निकला था, पहले तो ये था कि सब लोग बहुत आश्चर्यजनक हो गए थे कि उन्होंने एक 10 दिन का बच्चा बोला,
लेकिन बाद में एक समझदार व्यक्ति की तरह वो बोलने लगा, वो कहने लगा, everyone stood transfixed in super. They looked at each other and blinked. Oh, wise prophet! It was I who spoke. This time there was no ground for doubt. It was the infant, 10 days old boy. The chief astrologer took off their spectacles and gazed intently at the wind. Those who are born will one day have to die. We don't need your prediction to know that. There would be some sense if you tell us the manner of the death. The royal infant uttered this word in his little squeaky voice. जो एक डराने वाले शब्द उसने कहा था कि दुनिया में जो आया है वो तो मरेगा ही एक दिन, लेकिन आप हमको ये बताओ कि मौत कैसे हो। जब हमें ये मालूम पड़ जाएगा, मतलब इतना 10 दिन का बच्चा, उसको इतनी समझ थी, इतनी नॉलेज थी कि एक तो ही वाज स्पीकिंग, दैट वाज अ मिरेकल, स्पीकिंग टू द ग्रेट सेंसिबल थिंग, एक समझदार व्यक्ति की तरह पूछ रहा था, वो उसके लिए और भी बड़ी मिरेकल है। तो ये एक भयानक बात जो उन लोगों को लगी कि ये ऐसे कैसे सब चीज हो गया है। हाउ वॉज द टाइगर किंग बॉट अप? बॉट अप का मतलब होता है उसकी पैदाइश के बाद उसकी परवरिश कैसे करी गई थी। परवरिश कैसे हुई थी कि सारे जो है उसको जो है उस समय ब्रिटिश रूल चल रहा था और सारे क्या थे, उसको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज मिलते थे, इंग्लिश में बात करना, टेबल मैनर्स लर्न करना, व्हाट इट कॉल्ड वॉरियर की प्रैक्टिस करना। वॉरियर की प्रैक्टिस का मतलब होता है योद्धा की प्रैक्टिस करना, हंटिंग करना, तलवार चलाना और आपका शूटिंग करना, ये सब प्रैक्टिस उसको दी गई थी। उसके साथ साथ इन सब चीज़ों के साथ साथ उसको क्या दिया गया था, जनरल मैनर्स दिए गए थे। एक इंग्लिश नैनी उसकी ब्रॉटअप के लिए रखी गई थी जो उसको इंग्लिश मैनर्स सिखाती थी ताकि वो ब्रिटिशर्स के साथ में हूबहू बैठ के बातचीत कर सके, उनकी भाषा समझ सके, उनके तौर तरीके समझ सके, उनको बराबर से टक्कर दे सके। तो ही वॉज बीन ब्रॉट अप इन अ वेरी प्रिंसली मैनर। व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन अबाउट द टाइगर किंग्स डेथ? तो डेथ की क्या प्रिडिक्शन थी कि यू आर गोइंग टू डाई, यू आर बीन गोइंग टू किल्ड बाय द टाइगर, सो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द टाइगर्स। Why did the Maharaja kill the tiger in the forest of the state प्रतिबंधपुरम? इसके जो है महाराजा ने क्यों टाइगर्स के ऊपर बैन लगाया था और उनको मारना शुरू कर दिया था? क्योंकि उनके बेटे का जो दुश्मन था वो टाइगर था, वो उसको घात कर सकता था कभी भी, इसीलिए हर जगह भी अवेयर ऑफ टाइगर्स का बोर्ड लगा हुआ था और टाइगर्स की को बैन कर रखा था उन्होंने, और जहाँ दिखे वहाँ मार डालो, ऐसे वाली बात। वाई इट वॉज द सेलिब्रेशन टाइम फॉर द टाइगर्स ऑफ प्रतिबंधपुरम? टाइगर्स ऑफ प्रतिबंधपुरम के लिए सेलिब्रेशन का टाइम तो क्यों था टाइगर लोगों के लिए सेलिब्रेशन का टाइम? क्योंकि उन्होंने अपना पूरा 100 टाइगर्स जो थे कंप्लीट कर दिए थे। अब जो बचे कुचे थे उन्होंने सोचा अब हम अपनी लाइफ को अच्छी तरह से कर सकते हैं। सो ऐसे ही आप लोग सारे जो यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चंस और भी दिए हैं, इन सब क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से करेंगे और जो MCQs दिए हैं इसे भी करेंगे। ज़्यादातर MCQs आते नहीं है, MCQs में ग्रामर पार्ट ही आता है, बट फिर भी कभी भी आ भी सकता है, इसीलिए आप MCQ पार्ट भी करेंगे क्योंकि इसको करने से क्या है, बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होगी। जो वन वर्ड आंसर्स होते हैं ना, ये सब चीज़ आपकी क्लियर होगी। ठीक है, नेक्स्ट पीरियड में हम लोग जो है दूसरा लेसन करेंगे।